दोस्तों स्वागत है आजाद से स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम आयतन वाला चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आयतन, ये आयतन का दूसरा पार्ट है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो देख लें, ये पार्ट सेकंड है, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में, ये तो पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है, घनाभ। घनाभ के बारे में अच्छे से उसको पढ़ाई कर लिया, समझ लिया, और उसके डाउट भी कर लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। और आप लोगों के माध्यम से अभी जो डाउट बचा हुआ मैं अभी इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 5-6 क्वेश्चन आपके डाउट है ना, जो क्वेश्चन करने के लिए दिया था उसमें से आया है। और आज अगला टाइप है प्रश्न का, आयतन वाले में से अगला टाइप है। इसमें क्या पढ़ेंगे, घन पर आधारित जितने प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घन को यहाँ समझते हैं, घन है क्या, घन से रिलेटेड कितने सूत्र बनते हैं, कितने फार्मूले बनते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है, तो पहले समझना है कि सर घन क्या है, घन के बारे में अच्छे से समझना है, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। घन एक ऐसी संरचना है, देखना, ऐसी आकृति बनती है घन की जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना। जैसे ये एक घन कहलाएगा। ठीक है, ये एक घन, अगर इसी को 3D प्रिंट में देखा जाए तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये घन है। और घनाभ, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ घनाभ अभी क्या पढ़ाया, अभी पिछले वीडियो में हमने घनाभ बताया है। तो घनाभ का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिख रहा होगा, इन दोनों में अंतर लग रहा होगा, कैसे अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, अरे ये घनाभ एक आयताकार संरचना होता है। चलो और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आना चाहिए। चलो, ये होता है घनाभ। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो देख लें, घनाभ के बारे में पूरी जानकारी हम उसमें बताए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, वो भी मिल जाएगा। तो अभी इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में, वॉल्यूम आयतन के पार्ट सेकंड में क्या पढ़ना है, अपने को घन पढ़ना है। घन के बारे में जितनी भी सारी जानकारी हैं वहाँ पे कंप्लीट करना है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि घन का सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, भुजा समान होता है, ये लिखते चलो पॉइंट। सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। भुजा को कहीं बीमा भी कर देगा, बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये है ना, वहाँ पे कहीं लिख देगा बीमाएं। चलो ऐसे भी लिख लेना, बीमाएं समान होती हैं। तो बीमाएं का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सभी बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ऐसे करके लिख लेना आप। क्लियर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम घन का आयतन तो बता चुके हैं, नहीं बताएं, चलो देख लो। घन का आयतन लिख लो, घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, a का क्यूब होता है। ठीक है, a का क्यूब, a यहाँ पे क्या है, भुजा है, तो भुजा का क्यूब कहलाएगा। ठीक है, समझते चलना है एकदम से। आगे और बढ़ते हैं तो इसमें, चलो इसको मिटाना पड़ेगा, इतना नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको घन का और भी अभी चीज़ इसमें पॉइंट नोट करना है आपको। घन का विकर्ण, अगला तीसरा पॉइंट लिखना है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर लिखना है, क्या लिखना है सर, √3 और a क्या है, a का मतलब भुजा है। ठीक है ना, इसकी ये भुजा है a, सभी a ही होगा, है ना। समझते चलना है एकदम बारीकी से। क्लियर है। विकर्ण ऐसा क्यों होता है ए का, अरे बेटा ये मैं जब आपको क्षेत्रफल शायद पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो ऐसे करके ये बताया था, ये मान लो एक घन है और ये विकर्ण है ना, विकर्ण ये, अब ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है, समझना। तो ये अंडर रूट में आता था कि नहीं आता था, मैं वहाँ पे भी बताया था आपको। यदि इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगा, तो विकर्ण इसका निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ पे हमने इसको आपको पहले बता चुका है।
पिछली क्लास में हम ये बता चुके हैं विकर्ण, घन का विकर्ण, इसमें नया कुछ भी बताने का नहीं लग रहा है मुझे, है ना। अगला पॉइंट लिख लो, घन का क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हैं, घन का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या, ए का स्क्वायर, ए मतलब भुजा है, क्लियर है। बस इसमें कुछ भी नहीं है जानने के लिए नई चीज, बस ये हम दोबारा से एक तरीके से रिपीट कर रहे हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में, घन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सर इसमें प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न दिख रहा है घन वाला, चलो पहला प्रश्न क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार पत्थर का, पहला घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ का नहीं लिखा है, लिख लो बेटा, ठीक है। एक इसका फार्मूला एक और नोट डाउन कर लो, है ना, एक यहाँ पे एक और नोट डाउन कर लेंगे। अभी कहाँ तक हुआ है ये, हाँ 4 नंबर 5वां लिख लो, घन का संपूर्ण पृष्ठ छूट गया था, घन का संपूर्ण पृष्ठ। नोटबुक में अपने नोट करते चलो, नहीं तो सब शून्य हो जाएगा। 6a का स्क्वायर होगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये नोट करते चलें, 5 पॉइंट है। चल तो अब आते हैं प्रश्न में, है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। भुजा तो ये 8 सेंटीमीटर है ही, तो आयतन के लिए हमने क्या बताया था, a क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ये हमने आपको एक चीज़ बताया था कि क्यूब वगैरह कैसे निकालते हैं, क्लियर है, बताया था कि नहीं बताया था, देख लेना वीडियो में जाके। तो 15 तक क्यूब भी याद करवाया था। तो 8 का क्यूब क्या हो गया सर, 8 का क्यूब हो गया 512, एक तो ये हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अभी अभी जस्ट हमने बताया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बताया है सर, 6a का स्क्वायर, तो 6 इंटू a क्या है 8 है, तो 8 गुणे 8 2 बार, या 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 हो गया, 64 गुणे 6 हो गया, है ना, 6 गुणे 64, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो आप, क्लियर है। 6 चौके 24 की 4, ठीक है, 6 छायंग 36, 36 और 2 38, ये हो गया कि नहीं हो गया, एकदम से समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, बस वर्ग सेंटीमीटर, और ये भी ये किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर, क्लियर है, समझते चलना। अब सर इसमें वर्ग सेंटीमीटर क्यों, इसमें घन से, क्योंकि इसमें घन है और इसमें वर्ग है, इसलिए, ठीक है, समझना, हमेशा ये पकड़ने वाली बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न में, मिटा दें, नोट करते चलें। और अभी मैं इस प्रश्न को पूरा जो बताने के बाद है लास्ट में प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसमें से आपको लगाना है, और जो नहीं बनता तो YouTube के कमेंट बॉक्स में उसको बताना है, मैं जस्ट उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूं, अगर जो प्रैक्टिस सेट देता हूं उसमें से एक भी नहीं बनता तो मैं पूरे प्रश्न कवर करवाऊंगा। जैसे मैं आपको 20 प्रश्न दिया, 20 में से 20 भी नहीं बनते तो आप लिखो ना कि सर ये 20 के 20 नहीं बन रहे हैं मेरे से, मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा, एक एक प्रश्न बताऊंगा, बस मेरे साथ आप पढ़ाई करते चलो, तैयारी करते चलो, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, मैथ में आपको परफेक्ट बना दूंगा। चलो दूसरा नंबर देखते हैं, 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। अब सीधे से समझना, 12 बीमा का मतलब, बीमाएं हम बता चुके हैं, बीमाएं क्या कहलाती हैं, बीमाएं क्या होती हैं, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर एक घन का बीमा देखा जाए तो सभी का ये बराबर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है 12 सेंटीमीटर, वो 12 मीटर बीमा है, कोई भी बीमा मतलब भुजा, कोई एक भुजा 12 मीटर का है, मान लो ये घन है कोई एक, ठीक है, इसकी भुजा 12 मीटर है, तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी छड़ कहाँ पे रखी जा सकती है, उसकी लंबाई बताना है। तो आप सीधा सा स्वाभाविक सा इस कोने से इस कोने पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक रखूँ तो ये छोटा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कोना वाला बड़ा होगा ना, बिल्कुल सर, देखना ये कोना वाला बड़ा होगा, सबसे बड़ा। तो अब क्या ज्ञात करने के लिए,
ये विकर्ण हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर घन के विकर्ण के लिए हमने आपको बताया, घन का विकर्ण के लिए क्या बताया है सर, √3a। क्लियर है। a बराबर क्या दिया हुआ है सर, 12 दिया हुआ है, तो क्या 12√3, बस। और कुछ है क्या, ये सिंपल सा है, देख के उत्तर लगाने वाली बात है इसमें, मीटर। चलो अगला, ये आपको लग रहा होगा सर सरल सरल प्रश्न क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये मुझे समझाना है क्या, फॉर्मूले। ये इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप जो फार्मूले समझ लोगे, एक बार रट लोगे, तो प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न को समझना बिल्कुल संभव नहीं है। आगे इससे थोड़े टफ प्रश्न आएंगे जो प्रैक्टिस सेट में दूंगा मैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये थोड़े से सरल बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फार्मूला बताया ना, और डायरेक्ट हम टफ क्वेश्चन उठा लेंगे तो फार्मूला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और फार्मूला जब समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न आपको घुमा फिरा के दे देगा, तो आप नहीं कर पाओगे। चलो तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दो घनों के आयतनों में 8 और 27 का अनुपात है, ठीक है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। सीधा सा पहले समझो, घनों का आयतन क्या होता है, आयतन होता है a³ होता है आयतन। ठीक है, तो a1 पहला और a2 दूसरा कर लो, इनका अनुपात दिया हुआ है। पहले वाले का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8, और दूसरे वाले का दिया हुआ है 27, इसी क्रम से दिया हुआ है ना। तो a बराबर इसका पहले वाले का क्या, 2 का क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब है कि नहीं है, ये हो गया। मतलब भुजा का, पहले वाले भुजा का मान 2 आ गया और दूसरे वाले भुजा का मान 3 आ गया, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है समझना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे बताना है अपने को। तो एक चीज हमने बताया है आपको, ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना। ये मान लो क्या है, घन है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। ये पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ वाला, पृष्ठ समझ रहे हैं ना, अरे सतह का क्षेत्रफल बताना है। कुल मिला के घन का क्षेत्रफल बताना है। तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, इसमें अनुपात बताना है। तो ये 4 का अनुपात हो गया, ये 9 का अनुपात हो गया। अब क्या सर चाहिए, ये उत्तर आ गया, और क्या, सिंपल है ना। क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, क्षेत्रफल का अनुपात बता दिए हम। सिंपल है कि नहीं है बहुत सर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें भी आवश्यकता है पढ़ने के लिए, ये मत भूलिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी हेल्प करिए आप लोग, है ना। और जो अभी हमारे चैनल में नए देख रहे हैं पूरा, तो मैं गारंटी देखता हूं कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरी क्लास मिलेगी, एकदम निःशुल्क मिलेगी। और समझ में ना आएगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन 100% मैं कहता हूं कि जिसने वीडियो को मन लगा के देखा उसे बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर है। चलो चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। दो घनों के आयतनों में 27 और 1 का अनुपात है। तो यहाँ पे घनों का आयतन वही चीज है, तो आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, a³ होता है सर, होता है कि नहीं होता, a³ होता है ना। तो पहला वाला देखा जाए तो 27 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और दूसरा वाला a है, तो a का क्यूब कर दो तो a का ही, मतलब 1 का ही क्यूब होगा। ठीक है, इसकी भुजा बराबर देखा जाए पहले वाले घन का, तो a बराबर क्या मिला सर 3, और a1 कर देते हैं इसको, और इसको दूसरे वाले का भुजा क्या है 1 मिलेगा। अब कह रहा है कि उनकी भुजाओं में अनुपात, तो बस 3:1 हो गया सर, और क्या, ये उत्तर मिल गया हमें। कुछ है क्या, नहीं है, बस मैं ये आपको ये फॉर्मूला समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऐसे करके घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। तो बेटा हमेशा पहले एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, फिर उसको जंप किया जाता है, ऊपर चढ़ते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि डायरेक्ट जंप करें, ऊपर सीढ़ी में है, तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएगा, गिर जाएंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे ना। हाँ चलो पांचवा प्रश्न, किसी घन का विकर्ण, घन के विकर्ण के लिए हमने क्या बताया, सीधा सा पहले घन
का विकर्ण के लिए क्या बताया सर मैंने आपको, क्या √3 और a, ठीक है यही बताया है। तो क्या विकर्ण दिया हुआ है पहले से, ये 12 से √12 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना है। तो a बराबर यहाँ से निकल जाएगा, इतने बराबर कितना दे रहा है वो √12, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझना, ये इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, a बराबर क्या आएगा, यहाँ पे √12 है और बटे में √3 है। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। √12 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 2√3 लिख सकते हैं, बटे में ये लिख सकते हैं। अरे √12 को लिख सकते हैं, ये चीज़ की नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का जो ऐसे लिख सकते हैं, 2×2×3 ये लिख सकते हैं, एक जोड़ा ये 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये बाहर निकल गया, ठीक है, 2 और 3 अंदर बच गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा। a बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। पूछा क्या है, उसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर सर होता है a का क्यूब। तो घन का आयतन निकालना है ना, क्षेत्रफल मत निकाल देना स्क्वायर करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 8। ये सर हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, समझते चलना है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये 6वां वाला प्रश्न क्या कहता है, 6वां वाला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझना। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या। मतलब मान लो ये कोई बड़ा सा घन है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है सर, 18, और ये सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी छोटा मतलब 6 सेंटीमीटर का कोई छोटा घन तैयार किया गया काट काट के, ठीक है, समझना। तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या, ये वाले की संख्या अपने को बताना है, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, कैसे सर, अब समझना कैसे बता सकते हैं। अब सिंपल सा समझना कि इसकी लंबाई कितनी, लंबाई समझना, लंबाई भी 18, चौड़ाई भी 18 और ऊंचाई भी 18, तीनों चीज होगा 18 ही 18, क्योंकि घन है, घन में सभी भुजाएं बराबर। तो समझना, बड़ा वाला का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का नहीं, समझना, इसको संपूर्ण पृष्ठ का नहीं, सभी दीवारों का लिख लो। अभी यहाँ पे घन का नहीं, सभी दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे पढ़ो, है ना, सभी दीवारों का, बड़े वाले है ना, बड़े घन के ऐसे लिख लो, बड़े घन के सभी दीवारों का क्षेत्रफल बराबर छोटे घन के सभी दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बन जाएगा तो 18 गुणे, क्योंकि लंबाई भी 18, चौड़ाई भी 18 और ऊंचाई भी 18, बड़ा है, छोटा वाला 6 सेंटीमीटर, फिर उसका भी ऊंचाई 6 ही होगा, लंबाई, इसका भी चौड़ाई और इसका भी ऊंचाई इतना ही होगा। अब क्या, सिंपल सा है, 6 तिरिक 6 तिरिक यानी 3 × 3 का क्यूब बराबर कितना सर, 27। हमारा ये आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं है सर, बिल्कुल सर सिंपल है। क्लियर है, बिल्कुल समझते चलना है ना। इसके लिए मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूं, क्योंकि घन वाला ये आ गया है, बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक सर, ये मैं पढ़ाऊंगा जब रीजनिंग की क्लास में, ये वाला चैप्टर घन पासा पढ़ाऊंगा, घन पासा, ठीक है ना। तो ऐसा करके आता है प्रश्न कि एक बड़ा वाला ये घन है 18 सेंटीमीटर का, और 6 सेंटीमीटर के छोटे घन, कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए 18/6
और इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, बस उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 6 तिरिक 18 आ गया। ये सिंपल है। 3 का क्यूब, 3 त्रिकाई 9, 3 27, ये 27 आ गया। ठीक है, ये ऐसे करके मैं बताने वाला हूँ, हमेशा ये अप्लाई होगा इसमें, है ना। तो ये घन और घना वाले भी चैप्टर भी आ गए इसमें। तो ये शॉर्ट ट्रिक में ये ऐसे जिसको लगाना है ऐसे लगा लो, और ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा लो। हालांकि ऐसे पढ़ो आप लोग अभी यहाँ पे आयतन वाले में, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। ये छोटा घन इसमें पूछ दिया तो अच्छी बात है, ये कर लो। अगर कुछ और पूछ देता है तो फिर वो हमें करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम किस में, जो ये इसके घन वाले से प्रैक्टिस सेट तैयार होंगे। आपको करना है वो प्रश्न, ठीक है, पूरे प्रश्न करना है, क्योंकि जो इतना पढ़ा वो अगर सुन नहीं करना है, कुछ मेहनत करना है, कुछ करना है, तो बिल्कुल बेटा जरूर से जरूर उसको पढ़ाई करो। चलो ठीक है, देखते हैं कल कितने प्रश्न हुए थे और कल के डाउट, है ना। ये चलो देखते हैं, ये पूरे प्रश्न कल वाले हैं। और हाँ, यहाँ तक 21 नंबर तक कल के प्रश्न हैं, 21 नंबर तक। ठीक है, इसमें ये कल के पार्ट 1 के प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था, और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो आप लोगों ने डाउट पूछा है तो डाउट कर लेना बेटा, क्योंकि अगर अभी नहीं बताएंगे, डाउट कंप्लीट नहीं करेंगे, तो अभी जो क्वेश्चन सेट दूंगा तो फिर आप लोग नहीं करोगे। इससे पहले मैं डाउट पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। चलो, तो डाउट के लिए समझते चलना है। सबसे पहला डाउट था 5वां नंबर का, इसमें 5वां अभी नहीं आ रहा है। 5वें नंबर का डाउट क्या कहता है, ये मिटा दो ना, है ना, तभी तो समझ में आएगा। चलो, 5वें नंबर का डाउट क्या कहता है, ध्यान से समझना। दिख रहा है 5वां वाला प्रश्न, पूरे अच्छे से दिख रहा है? अगर ध्यान से समझना बेटा, अगर आपको ना दिखेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, ताकि मैं ये 5वां डाउट, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया 5वें डाउट को। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न क्या कहता है, 5वां नंबर का डाउट, कि ध्यान से समझना, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली, मान लो ये कोई एक नली है, नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। तदनुसार टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से। मान लो ये कोई टंकी है, ठीक है, टंकी है। अब इसमें एक नल लगा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है ना, समझना। अब इसका व्यास तो समझ रहे हैं, ये इस नल का व्यास कितना दिया हुआ है सर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर की गति से पानी को एक टंकी में डालता है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई जैसे 5 किलोमीटर तक है, तो वहाँ से 1 घंटे में ये भर देता है इतना, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई क्या है, 44 मीटर। इस पाइप की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई देखा जाए तो कितना है सर, 50, और विड्थ यानी चौड़ाई कितना है सर, 44। ध्यान से समझना, 44 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है। तदनुसार टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। मतलब ये अगर देखा जाए, ये पानी इसको भरना पड़ेगा कितने ऊंचाई तक, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी मिल गया, सेंटीमीटर में है ये, ठीक है ना, ऊंचाई भी मिल गया। तो अब समझना, ऊंचाई प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। अब इसका क्या, लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये, ठीक है, कर सकते हैं। तो लंबाई ये 50 गुणे 44 गुणे
7 है सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदल दिया हमने इसको, 100 बटे भागे 100 कर दिया होगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आया होगा सर, है ना। अब एक चीज आपको यहाँ पे और समझना है। क्या समझना है सर? ध्यान से समझना कि 1 घंटे में कितना भरता है वो, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और अपने को यूनिट क्या चाहिए, इसको भी मीटर में किया, इसको भी मीटर में किया, तो मीटर में चाहिए ना, समझते चलना है, ठीक है। मीटर में चाहिए होता है कि नहीं। अब एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो गोला है, पाइप है ना, ये वृत्त के आकार का है। तो चलो इसमें अगर देखा जाए तो आर, भाई ये क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 7 होगा। आधा हो जाता है कि नहीं होता है, सिंपल है। अब उसका क्षेत्रफल निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पाइप जो है ऐसे गोला आकार का है, वृत्त आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समझना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी नल का क्षेत्रफल, जितना उसमें क्षेत्रफल होगा उसका उतना पानी निकालेगा ये, बिल्कुल। चलो तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या लिख सकते हैं, इसको 22 बटे लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7, आर बराबर 7 और 2 बार 7 गुणे 100, ठीक है। इसके बटे में कर देंगे। ध्यान से समझना, 1 घंटे में कितना निकालता है, 5 किलोमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा, इसमें भाग दे दो, चलो 5000 और आ गया, ठीक है। सभी मीटर में हो गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ध्यान से समझना। चलो ये 7 से 7 कैंसिल करो, ये 7 से ये 7 कैंसिल करो, हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 5 से 2 बार जाएगा, हो गया। 22 से ये 44 2 बार जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, ध्यान से देखना है। एक चीज और यहाँ पे समझना था, ये 14 क्या था, सेंटीमीटर में है, और ये आर क्या है, सेंटीमीटर में ही त्रिज्या आया है। तो बेटा यहाँ पे भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, इसके बटे में भी 100 लाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे किस यूनिट पे चल रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे बदलेंगे। तो 1 2 0 1 2 0 1 0 और 1 0 और, ठीक है। 5 एकम 5 दूना 10, क्लियर है ना। अब ये यहाँ पे ऊपर से 1 बचा और यहाँ पे बटे में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे गुणा हो गया ना, यहाँ पे आके 2, तो क्या बचा, 2 बचा, जिसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर का। क्लियर है, 2 हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लो, बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कुछ भी छूटने वाला नहीं, एकदम क्लियर कट भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, है ना। तो चलो अब अगले डाउट पे बढ़ते हैं। अगला डाउट कौन सा है, 6 नंबर का, ठीक है। जस्ट उसके नीचे ही 6 नंबर का, तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लें जो लोग डाउट लगा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पूछा है। 6 नंबर का प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आपको दिखने लगे अच्छे से। चलो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, एक लकड़ी का खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, जिसके बाहरी माप 1.36 मीटर और 1.06 मीटर तथा 8.3 डेसीमीटर है ना। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेमेंट करने पर कितनी लागत रुपए में आएगी। अब समझना, यहाँ पे एक लकड़ी का खुला बॉक्स है, चलो हमने ये खुला बॉक्स बना दिया सर, ठीक है ना, ये लकड़ी का खुला बॉक्स है।
अब वो कह रहा खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, ये जो खुला बॉक्स है तो इसकी मोटाई समझना, ये जो लकड़ी से बना है समझना, जैसे मोबाइल की मोटाई हमारी होती है ना, मोबाइल का हो गया, दीवार का मोटाई होता है ना, उसी प्रकार से लकड़ी का मोटाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये जो मोटा है ये ठीक है ना, ये इसकी मोटाई है, समझते चलना। ये इसकी क्या है सर, मोटाई है, कितनी है सर 3 सेंटीमीटर है, कितना 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ये कह रहा है प्रश्न। अब उसके बाहरी माप अभी हमारे पास है, बाहरी माप कितना है 136 मीटर, 1.06 मीटर और 8.3 डेसीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनिट को सेम समान करना है, देखना। तो बाहरी माप का मतलब यहाँ से यहाँ तक का माप कितना दिया हो 1.36 मीटर में है, और सर ये किस में है, सेंटीमीटर में है। पे देखेंगे ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में। तो अब हम ये इसको बदलेंगे, जैसे 1.36 है और 1 देखना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, इसको ऐसे करो है ना 100, सीधा सा ऐसे कर लो, मीटर में बदलना है ना, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसे ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर में है तो हम किस में बदलेंगे सर, इसको कन्वर्ट करना है अपने को सेंटीमीटर में। तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, जब 100 का गुणा कर देंगे तो ये 136 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। उसी प्रकार ये भी प्रोसेस हो जाएगा, इसकी भी यहाँ से बाहरी कितनी है देखना, ये बाहरी कितना 106, ठीक है, वो सॉरी 1.6, ये अभी ये लंबाई मिला है ना, अब ये चौड़ाई कितना है सर, उसी प्रकार इसमें भी गुणा कर देंगे, 1.06 है, गुणे 100 करेंगे तो ये कितना 106 किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया, ठीक है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा सर, बदलेगा। और एक बात और समझना, एक चीज़ और है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8.3 डेसीमीटर, 8.3 डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो इसके लिए आप समझना, एक बहुत बारीकी से समझना इसको, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा तो 83 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये अभी क्या है, बाहरी है ना। तो समझना आंतरिक पृष्ठ अंदर लिख लेते हैं, अंदर का लंबाई कितना मिला अपने को सर, अंदर का लंबाई कितना मिला 130 मिला, और चौड़ाई अंदर का कितना मिला, अच्छा इसमें भी कम हो जाएगा तो 100 मिलेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऊंचाई में भी क्या कम होगा, ऊंचाई में कैसे कम होगा, वो तो दीवार की मोटाई है ना। अरे सोचो, आप सपोज करो कि अभी जिस कमरे में बैठे हो उसका छत नहीं है, मान लो छत नहीं दिया है, छत है ही नहीं, पड़ा ही नहीं है, और हमें क्या करना है, पुताई करना है, अंदर लिखा हुआ है ना, तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को पोतना है, ठीक है। छत है ही नहीं तो छत पुतेगा कैसे। मान लो फर्श भी पेंट करना है, कलर पेंट करना है फर्श को भी, ठीक है ना, तो फर्श का भी क्षेत्रफल चाहिए ना, तो फर्श तो उतना ही करना पड़ेगा जितना उसका है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा है, समझते चलना है, बस यहीं पे इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्श में अब ध्यान से समझना, फर्श जो है वो कितना लेगा, ऊंचाई फर्श का ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसमें भी कम हो जाएगा भाई। ऊपर का जब फर्श है ही नहीं तो नीचे वाले का, भाई देखना समझना, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ हमने ये 3 इधर लिया था दिख रहा है, और 3 इधर लिया था, मान लो एक साइड का यहाँ का गायब कर देते हैं हम, इस साइड का ना हो तो एक ही साइड का हो ना। उसी प्रकार जब छत नहीं है तो फर्श बस का 3 सेंटीमीटर घटेगा ना,
इससे -3, एक ही साइड का घटेगा, घटा दिया हमने। नई हमें ये बीमाएं प्राप्त हो गई, नई इसकी। अब समझना, जब नई बीमा प्राप्त हो गई तो नई बीमा के अनुसार हम अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर पेंट करना है भाई, यहाँ पे अंदर ही अंदर पेंट करना है अपने को ये। तो नई बीमा का ये अब क्या निकालेंगे सर? नई बीमा का क्या निकालना है, क्या बताया था? अब यहाँ पे आयतन तो नहीं निकालेंगे। आयतन मतलब क्या होता है? आयतन अगर देखते हैं तो यहाँ पूरा आयतन आ जाता भाई, पूरे में जितना वायु भरा है आयतन वो कहलाएगा। लेकिन आयतन यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे सभी क्या, संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पृष्ठ को, दीवार को ही तो पोतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने बताया था आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, L + B × H बताया था, बिल्कुल ध्यान होगा। चलो तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, दीवार का, चारों दीवालों का निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो चारों दीवालों का जब हमने निकाला, उसके साथ साथ सर क्या बच रहा है, नीचे का फर्श बच रहा है ना, तो चलो फर्श को भी जोड़ दो इसके साथ। फर्श के लिए क्या, आयताकार फर्श है ना, तो आयताकार फर्श के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसको भी उसी में जोड़ दो, इसको सॉल्व, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। नए वाला वैल्यू रखना, क्योंकि अंदर का पेंट करना है, बाहर का नहीं। थोड़ा सा ये प्रश्न ऐसा है ही, और समझना एडवांस मैथ में कैलकुलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कैलकुलेशन के कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि एडवांस मैथ है ये, समझना। तो यहाँ पे 2L + B, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई जोड़ दिया तो 230 हो गया, ठीक है। चलो 230 गुणे ऊंचाई कितना है सर, 80 है, प्लस यहाँ पे L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कर दें 1300 और कितने जीरो हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको और गुणा कर दें इसमें, 23 दूना 46, ठीक है, 23 दूना 46 गुणे 80, ये कैलकुलेशन ही है, इसमें काम आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे, 8 × 48 की 8, 80 लाई 4, 8 चौके 32, 4 36, कितने जीरो, 2 जीरो भाई, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो प्लस 13, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ाओगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36,800 और 1,300 को जोड़ दोगे तो ये तीनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इतना आ गया जोड़ने के बाद, ठीक है सर, जोड़ने के बाद आ गया। किसमें है ये वैल्यू, यूनिट क्या है सर, सेंटीमीटर, 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 सभी ये तो सेंटीमीटर में है सर। पूछा क्या है अपने को, एक चीज यहाँ पे सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि दर भी दिया हुआ है 50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ रुपया में पूछा है। तो चलो यहाँ तक तो इतना आ गया सर। अब यहाँ इसको और आगे सॉल्व करोगे तो इधर मैं बता देता हूँ, है ना, कितना 498, ये 50 रुपये प्रति वर्ग, यही ना लिखा हुआ है, ये पैसे में है, तो रुपया में पूछा है, तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 50 पैसा है ना, तो इसके बटे में 100 और दे दो, 100 का, तो रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो, ठीक है, 5 से 5 दूना कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 नमे 18, मतलब क्या आ गया, 249, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लो प्लीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ गया तो बनना चाहिए, इसीलिए डाउट आता है। डाउट वाले प्रश्न तो सबको एक बार देखने के बाद
करना चाहिए प्रैक्टिस, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला डाउट कौन सा है? 13 नंबर का। 2-3 और डाउट है, फिर अपन आ जाएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। कौन सा है? 13 नंबर का। चलो 13 नंबर का देखते हैं डाउट। क्लियर है? 13 नंबर का ये दिख रहा होगा प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर। चलो 13 नंबर को जब हमने सॉल्व किया, क्या लिखा हुआ है? आधार 150 गुणे 100, आधार 150 गुणे 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से जिसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद 2 डेसीमीटर, ठीक है ना, जिसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद कितना? 2 डेसीमीटर गुणे 1.5 डेसीमीटर और है ना, है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जल प्रवाह होता है, कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा? गहराई भी यहाँ 3 मीटर प्राप्त हो गई। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। 150 गुणे 100, 150 गुणे 100। सर ऊंचाई दिया हुआ है इसमें 3, लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल। अब सर एक बात समझना, यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 15 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना सर? 15 किलोमीटर। अभी हम ये यूनिट किस में चल रहे हैं सर? मीटर में चल रहे हैं, तो हमें मीटर वाला ही चाहिए। तो समझना इस बात को, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर होता है। होता है कि नहीं होता? तो सर यहाँ पे 15 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 15,000 होगा कि नहीं होगा? चलो होगा सर 15,000, तो लिख दो ना बेटा नीचे। 15,000 लिखना है तो लिख दो, चलो नहीं लिखना है तो और आगे यहीं पे प्रोसेस कर लेते हैं। एक चीज़ और लिखा हुआ है यहाँ पे 2 डेसीमीटर और यहाँ पे 1.5 डेसीमीटर लिखा हुआ है। डेसीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया कैसे कन्वर्ट करना रहता है। तो 1.5 डेसीमीटर को मीटर में किया, 1.5 डेसीमीटर को मीटर में किया तो 15 मीटर, और 2 डेसीमीटर को कन्वर्ट किया तो 2 मीटर, मीटर में किया तो होगा कि नहीं होगा? समझना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? ध्यान से समझते चलना है। चलो चलो, तो इसी के बटे में कर दो। भरेगा कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा? कितने समय में? समझना यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ समझना थोड़ा सा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, सॉरी, है ना, सेंटीमीटर, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलना है तो क्या 15/100 होगा, और ये 2/100 होगा कि नहीं होगा? सॉरी, ये सॉरी समझना, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, है ना। 10 का क्या होगा? उसमें गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15/100, ये किस में? मीटर में। यहाँ पे 20 करना, 20/100 मीटर में गुणे 15,000। अब क्या? अब काट पीट के उत्तर निकाल लो, बस यही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझना। चलो करते हैं, 1 2 2 0 4 0, 1 2 3 0 और 1 0, यहाँ वाला काट देते हैं, 4 0 हो गया ऊपर के। ठीक है, समझना। 15 है, ये 15 है ना। अभी यहाँ पे कैंसिल कर दो, 15 से 15 को ये 10 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 5 हो गया। ठीक है, अभी इधर वाला 15 बच रहा है, 3 से ये कैंसिल करो, 5 बार जाएगा,
5 से ये कैंसिल कर दो, ये बच चला जाएगा। 100 बचा ऊपर, बस क्या बचा सर? 100 बचा, यही बस बचा ना, बराबर 100 मीटर। ध्यान रखना, वो सॉरी घंटे में है, 100 घंटे में ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया उत्तर। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया 13 वाला डाउट। अगला प्रश्न क्या कहता है, सॉरी 14 वाला है डाउट, तो इसी में मिल जाएगा। ठीक है ना, 14 नंबर का डाउट। चौदह वाला प्रश्न, हालांकि सब लोग प्रैक्टिस करते चले, है ना। 14 वाला डाउट क्या कहता है? 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई, है ना, 6.5 डेसीमीटर, है ना। थोड़ा सा यहाँ समझना, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ये समझते चलना, है ना। अब यहाँ पे 6.5 लिखा है, तो गुणे कर दो 10 का, तो कितना हो गया? 65 सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के लिए पास भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और एक 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी होगी? समझना इस प्रश्न को, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें बारीकियां हैं, समझना। एक मान लो ये एक बड़ी खाई है, ठीक है, समझना 48 मीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है? 31.5 मीटर में। भूमि की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, मान लो भूमि की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ाना है। तो समझ लो, मान लो यहाँ पे एक कोई ऐसे गड्ढा है, यहाँ से मान लो हम खोद खोद के मिट्टी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक गहराई इतना है, जब इतना गहराई और ऊंचाई बढ़ाना है, मतलब कम गहराई करना है इसको, समझ रहे हैं, कम गहरा करना है, तो यहाँ से बाल्टी में मिट्टी खोद के इसमें डालेंगे ना। अब आपको पता होगा कि जितनी मिट्टी यहाँ से खोदेंगे, मान लो 5 टाली मिट्टी यहाँ से खोदा गया, तो ये मिट्टी 5 टाली ही होगी ना, होगी कि नहीं होगी भाई? यहाँ से 5 टाली मिट्टी इसमें डाला गया, तो 5 टाली ही मिट्टी इसमें आएगी खाई में। तो एक छोटी खाई से बड़ी खाई में मिट्टी डाला गया, उतना ही उसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सा समझते चलना है भाई, बड़े वाले क्षेत्रफल के छोटे वाले क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो समझना 48 इस ऊपर है ना, 48 मीटर में है 31 है ना, 31.5। ऊंचाई कितनी है सर? मीटर में बदला है हमने, तो 65 बदला है, ये बदला ना 65। ये किसके बराबर है सर? मैं वहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। किसके बराबर है? छोटे वाले खाई के बराबर है कि नहीं है? छोटे वाले खाई के बराबर। छोटा वाला खाई क्या कहता है, समझना। इसको छोटे वाले खाई की गहराई वगैरह देख लो, 27 मीटर, फिर कितना 18.2 मीटर, और ऊंचाई नहीं पता। ठीक है, ऊंचाई तो वही, गहराई कितनी होगी यही तो ज्ञात करना है, ऊंचाई ही ज्ञात करना है। ये बराबर चिन्ह यहाँ पे रहेगा ना बेटा, हाँ समझना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्या? 48 गुणे 31.5, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे, चलो ठीक है, हाँ 31.5 गुणे 65, इन दोनों को उठा के हम इसके बटे में ला लेते हैं और इधर एच बस छोड़ देते हैं। ठीक है, 27 गुणे 18.2, क्लियर है। दशमलव से दशमलव यहाँ गायब कर देते हैं, ये दशमलव गायब हो गया, काट गया, बिल्कुल सर। अब यहाँ से समझना, 9 तियाँ 27, 9 तिरिक 27, 9 से ये कटेगा, 5 3 8 1 9 कट जाएगा, तो 9 तिरिक 27 और 9 पना 45, 5 बार जाएगा,
बिल्कुल जाएगा सर। अभी ये 8 4 12 कटेगा, 3 से 3 एक कम है ना, 3 एक कम 3 और 3 छक्के 18, 16 3 48 कट गया, 16 2 22 नहीं कटेगा। अब समझना यहाँ पे और चीज़ें सर, यहाँ पे 65 क्या है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, बाकी पूरे यूनिट मीटर में, मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदलो ना सर, तो 100 का भाग दे दिया तो मीटर में बदल गया। अब क्या, अब और सरल हो गया, कितने बार जाएगा ये, 13 पचे 65, 5 से गया, और ये 20 पंचे, ठीक है, 13 पचे 65, 20 पंचे, क्लियर है, 5 सते 35 और 5 चौके 20, 4 एक कम 4 चौके 16, क्लियर है, ये 4 चौके 16, 2 नहीं कटेगा। अब ये किससे 13 से कट सकता है, 13 एक कम और 5, 13 एक कम 13 और 13 चौके 52, क्लियर है, 7 एक कम 7 दूना 14, ठीक है, 2 एक कम और यहाँ 4 बचा था 2, ये 2 बचा सर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है। उत्तर क्या मिला, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, मीटर में है चल रहा है, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना, बन जाएगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट कर लो और एक बार अपने से वीडियो देखने के बाद फिर से अपने से लगाने का प्रयास करो, क्लियर है, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने कोई भी बहुत लंबी विधि नहीं बताई है। एक बात ध्यान रखना कि एडवांस मैथ जो है वो बिना कैलकुलेशन के सॉल्व नहीं होगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलो ठीक है, अब आते हैं आज का जो हमने घन पढ़ा है उसका प्रैक्टिस सेट बताते हैं, और आपको क्या करना है बेटा, लगा के मुझे भेजना है ना, घन पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पहले इसको मिटा दें तब तो समझ में आएगा। 21 तक हुआ था अभी तक, आगे बढ़ते हैं। घन पे आधारित घन वाले क्वेश्चन आज करने हैं आपको। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, पूरे करके भेजना है और मुझे भेजना है, और क्या, ठीक है। जो नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, यहाँ तक कि आप ग्रुप में भी, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बोल सकते हो, ठीक है, जो लोग हमारे कोचिंग से हैं। और बाहर वाले तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं उन्हें कंप्लीट कर दूंगा। चलो 25 हो गया, इसको देखते हैं आगे। 25 के बाद क्या है सर, 26 वाला प्रश्न दिख रहा है एकदम। वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो और यहीं से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। 26, 27, 28, 29। देखो, अगर आपको पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं और आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपसे बनना चाहिए। चलो 30, बस आज इतना ही दूंगा, फिर कल अगला टाइप पढ़ाऊंगा, घन घनाभ दोनों पर आधारित प्रश्न। तो पहले घन को अच्छे से हमने घनाभ को समझा, अब घन को समझ लिया, फिर दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्रम से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 22 और 30, अरे ये तो बहुत कम प्रश्न आए, 8 ही क्वेश्चन आए। चलो आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप लोग करके प्लीज़ जल्दी से बता दो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और उन्हें बोलें कि वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, पढ़ाई कर दें, वैकेंसी तो आने ही वाली है बस, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।